GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा, हुफ्फाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादी शुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ख़ास प्रोग्राम और आप सबके पसंदीदा प्रोग्राम प्राइम टाइम सीज़न 2 में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको ज़िम्मेदारी समझकर खूब शेयर करें और अभी तक जिन साथियों ने तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराह करम ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं वो किसी पर मख्फी नहीं है। हमारे मुल्क अज़ीज़ भारत के हालात अब मुल्क की हद तक नहीं बल्कि दुनिया भर के मुल्कों तक पहुँच गए हैं। फ़िरक़ा परस्तों ने इस मुल्क को तोड़ने की बहुत कोशिशें की हैं और मुस्तकिल कर रहे हैं। मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिशें जारी है और ये सिर्फ़ कुछ मौज़ूआत को लेकर किया जा रहा है, जिसमें बुनियादी तौर पर हिंदू मुस्लिम ज़ात पात इसके बुनियादी मौज़ूआत है। इन्हीं टॉपिक्स को लेकर इस मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा करने की नाकाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन फ़िरक़ा परस्तों को इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अब मुल्क का हर शहरी बेदार हो चुका है, समझदार हो चुका है और इस मुल्क की आन बान और शान को बचाने के लिए तैयार हो गया। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो भी इसी से मुनासिबत रखता है। तानिया नामी एक गैर मुस्लिम खातून का ये मज़मून है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मोहतरमा लिखती हैं कि हमारे मुल्क का आइन कहता है कि हिंदुस्तान में किसी के साथ मज़हब, ज़ात पात, जिन्स, जाए पैदाइश की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तमाम तबक़ात बराबर हैं। लेकिन 21वीं सदी के इस दौर में भी हिंदुस्तान के कोने कोने से हर रोज़ ऐसी ख़बरें हमारे सामने आती हैं जिसमें मज़हब, ज़ात पात, जिन्स वग़ैरह की बुनियाद पर किसी न किसी के साथ बुरा सलूक किया जाता है। कभी स्कूल में एक ही बर्तन से पानी पीने के मामले पर, तो कभी दूल्हा के घोड़ी चढ़ने पर गैर इंसानी सलूक सुनने को मिलता है या देखने मिलता है। ये मसला आज भी शहरों की निस्बत मुल्क के देही इलाक़ों में अहमियत का हामिल है। अगरचे हुकूमत और इंतज़ामिया इस मामले को बहुत संजीदगी से लेती हैं और ऐसी हरकतें करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी करती हैं, लेकिन फिर भी देही इलाक़ों से ये मसला ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता। ऐसे ही मामला एक उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के गरोड ब्लॉक में वाक़ई चोरसौ गाँव में देखने को मिलता है, जहाँ लोग ज़ात पात की तफरीक़ का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से गाँव का समाजी माहौल भी मुतासिर हो रहा है। तकरीबन 3569 की आबादी वाले इस गांव में निचली और ऊंची ज़ात वालों की तादाद बराबर है। इसके बावजूद कई बार गांव में निचली ज़ात के लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक देखने मिलता है। तशवीश की बात यह है कि ये बुराई स्कूल तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से गांव की नौउम्र लड़कियों की तालीम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। वो ठीक से पढ़ नहीं पाती। ज़हनी तौर पर वो महसूस करती हैं कि गाँव में उनके साथ ज़ात पात का इम्तियाज़ होता था, अब वो स्कूल में भी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ रही है। ज़ात पात की तफरीक़ से परेशान गांव की एक नौउम्र कुमारी रितिका कहती हैं कि न सिर्फ हमारे गांव बल्कि स्कूल में भी हमें ज़ात पात की तफरीक़ की नज़र से देखा जाता है। एक निचली बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली रितिका बताती हैं कि जब तमाम बच्चे क्लास में बैठते तो टीचर सिर्फ उन बच्चियों को पानी लाने को कहते जिनकी ज़ात बड़ी है। यही नहीं, आला ज़ात के असातिज़ा का नीची ज़ात के बच्चों के साथ सलूक का फ़र्क भी साफ नज़र आता है। जब स्कूल में तमाम बच्चों को बराबर समझा जाता है तो फिर हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक क्यों? हमें ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है और उसकी वजह से हम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली एक और नौउम्र कुमारी अंजलि कहती हैं कि ये सच है कि हमारी ज़ात की वजह से मजहबी मकामात पर हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है। हमारी ज़ात छोटी है, इसलिए मजहबी मकामात पर भी हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक बरता जाता है। हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मुझे हर तरफ इम्तियाज़ी सलूक ही नज़र आता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह जैसे त्योहारों में भी हमारे साथ इम्तियाज़ बरता जाता है। खाना पकाने से लेकर परोसने तक ऊंची और निचली ज़ात के दरमियान इम्तियाज़ बरता जाता है।
پست ذات ہونے کی وجہ سے ہمیں معاشرے میں برابر کا حصہ نہیں ملتا۔ ذات پات کی تفریق سے پریشان گاؤں کی ایک 40 سالہ خاتون بھاگا دیوی کہتی ہیں کہ نہ صرف مندر بلکہ کام کی جگہ پر بھی ذات پات کے امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم کہیں کام کرنے جاتے ہیں تو نہ صرف ذات پات کی بنیاد پر کام تقسیم کیا جاتا ہے بلکہ مزاح کے نام پر ذات پات کے تبصرے بھی کیے جاتے ہیں۔ پیسوں کی ضرورت کی وجہ سے ہم سب یہ برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ حالانکہ گاؤں کی آنگن واڑی کا کارکن آمنہ دیوی گاؤں میں ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو قبول کرتی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ آنگن واڑی مرکز میں بچوں کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا ہے۔ گاؤں کے سرپنچ کشن سنگھ بھی گاؤں میں ذات پات اور مذہبی امتیاز کو قبول کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امتیازی سلوک کی یہ شکل اب بدل چکی ہے۔ پہلے لوگ کھلم کھلا اور براہ راست امتیاز کرتے تھے، اب وہ بالواسطہ ایسا کرتے ہیں۔ کشن سنگھ کہتے ہیں کہ یہ ذات پات کی تفریق پہاڑوں میں بہت گہری ہے۔ آج بھی اونچی ذات کے لوگ نچلی ذات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ اب بھی گاؤں میں شادی کی تقریب سے متعلق کام کے لیے وہ کچن جاتے ہیں جن میں اونچی ذات پر اور نچلی ذات کے لوگوں کے لیے الگ الگ کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ گو کہ نئی نسل کے لوگ یہ امتیازی سلوک بہت کم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گاؤں کے پرانے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو نئی نسل کے لوگوں کو یہ امتیازی سلوک کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ اسے ثقافت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کشن سنگھ کو یقین ہے کہ آہستہ آہستہ وہ وقت آئے گا جب گاؤں سے یہ تفریق ختم ہو جائے گی۔ یہ تبدیلی گاؤں کی نوجوان نسل سے ہی آئے گی۔ سماجی کارکن نیلم گرنڈی کا کہنا ہے کہ یہ سچ ہے کہ آج بھی ہمارے ملک میں ذات پات کی تفریق کو بہت بڑے پیمانے پر سمجھا جاتا ہے۔ شہروں سے لے کر دیہات تک چھوٹے چھوٹے قصبوں اور شہروں میں بھی ذات پات کی تفریق پائی جاتی ہے۔ ناخواندہ لوگ امتیازی سلوک کرتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں بھی بڑی تعداد میں ذات پات کی نفرت پائی جاتی ہے۔ خوشی کی بات چھوڑو، آج بھی لوگ غم میں امتیاز کرتے ہیں۔ آج بھی نچلی ذات کے لوگ اونچی ذات کی لاش کو کندھا دے نہیں سکتے۔ یہ کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے شرم کی بات ہے۔ یہ درست ہے کہ آج کی نوجوان نسل تعصب پر کم یقین رکھتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا ضرور کرتی ہے۔ اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ذات پات کی تفریق کو ختم کرنے کے لیے سماجی بیداری کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاشرے کی ترقی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اسی طرح کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے برادران وطن بھی آپس میں اس طرح کے بے شمار مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہے کسی بھی مذہب میں ہو، اگر اس طرح کے مسائل ہوں گے تو معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ہر ایک کو آگے آ کر مل کر اس پر کام کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمارے ملک عزیز کی خوبصورتی ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کو تحفظ فراہم کرنے نیز اس کو ترقی پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ چلیے ناظرین، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اسی طرح کے کسی اہم موضوع پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ جانے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کم سے کم درجے میں اس ویڈیو کی لنک کو اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر ضرور لگائیں۔ تحفظ دین میڈیا کے یوٹیوب چینل کے علاوہ فیس بک پیج پر بھی الحمدللہ پرائم ٹائم روزانہ رات 10 بجے نشر ہو رہا ہے۔ جو احباب فیس بک سے جڑے ہوئے ہیں یا فیس بک پر بھی ایکٹیو ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تحفظ دین میڈیا کے فیس بک پیج کو فالو کریں اور اس پر کے بھی ویڈیوز جتنے بھی ہیں اس کو ضرور شیئر کریں۔ چلیے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔